क्वेश्चन है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो जो पारा होता है उसका निम्नतम हिमांक है -39 डिग्री। नेक्स्ट है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो हम आमतौर पर आपस में जो बातचीत करते हैं उसकी जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह कितनी होती है? 30 से 40 के बीच में होती है। और ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, जिसको कि हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा क्या हो गई? 30 से 40 डीबी के आसपास होती है। और जो मशीन की आवाज़ होती है वो कारखानों में वो सब 100 डीबी के आसपास होते हैं, जो हमारी कानों के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी चीज़ें बदलती है? कौन सी चीज़ें बदलती है? डायनेमो। डायनेमो को हम क्या बोलते हैं? डायनेमो को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर भी बोलते हैं। तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी रहती है, जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब ये तो बात हो गई जनरेटर की। दूसरी बात आती है मोटर की। मोटर क्या करता है? मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इन दोनों को ही याद रखेंगे। जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल देगा, और मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का जो अपवर्तनांक रहता है वो 1.33 रहता है। और जो अपवर्तनांक रहती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहती है, यूनिटलेस है ये। हीरे का अपवर्तनांक कितना रहता है? 2.45 रहता है हीरे का अपवर्तनांक। और हीरे किसके कारण चमकता है? उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा जो है वह चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो जो एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो जब हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो जो महासागर होती हैं उनमें गहराइयों को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है फैदोमीटर। और नदी सागर में अगर कोई वस्तु गुम गई हो तो उसे पता लगाने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है सोनार। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। नेक्स्ट है, ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो ओस बिंदु जो होती है, ओस जो होती है उस पर सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वह 100% होती है, और यह भी यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट है, टैली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो टैली उपग्रह होते हैं इनका उपयोग अंतर महाद्वीपीय संचार में होता है। नेक्स्ट है, मैक्सवेल किसकी इकाई होती है? जो मैक्सवेल इकाई होती है वह चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है मैक्सवेल। और वहीं पर जो गॉस होती है वह किसकी इकाई होती है? गॉस जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है गॉस, और चुंबकीय फ्लक्स की होती है मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायप्टर। और जो लेंस की क्षमता होती है, पावर होती है 1/f। एफ क्या होता है? फोकस दूरी होती है, और ऊपर में क्या होता है? मीटर में रहना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? तो जो 7 रंगों से मिलकर, अगर 7 रंग जो हैं उसको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? वाइट कलर बनेगा। ठीक। और वो 7 कलर कौन सी होती है? जैसे अगर हम लोग प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारें तो ये 7 रंग में विभक्त होती है, जिसको हम लोग वाइब्योर से याद रखते हैं। तो इन्हीं 7 रंगों को आप आपस में मिला दें तो क्या कलर बन जाएगा? श्वेत कलर बन जाएगा।
नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम कहाँ पर होती है? कांच में न्यूनतम हो जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो प्रकाश होती है वो निर्वात में, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, निर्वात में भी प्रकाश जो है वो गति कर सकती है। ठीक है। और जो प्रकाश की चाल होती है, गति होती है, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितना ठोस माध्यम होगा उसमें प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। तो कांच क्या होता है? ठोस होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो जो प्रकाश होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। और जो, अगर यहीं पर मैं बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? जिसमें दोलन की तरंग होती है, उसमें माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक इस तरीके से जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं उसे कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। और जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वह भी इसी प्रकार की तरंग होती है। और जो मैंने आपको बताया कि साउंड जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो उसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, इस तरह के, यानी कि जिसमें कण समान होते हैं, तरंग भी उसी दिशा में चलती है। तो इस दोनों को याद रखना है। प्रकाश तरंग में क्या, प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के क्या होंगे? लंबवत होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो एक चीज़ पूछा जाता है कि जो प्रकाश होती है वो क्या सी व्यवहार करती है? तो प्रकाश जो होती है वो कण और तरंग दोनों की ही तरह व्यवहार करती है। प्रकाश को हम लोग तरंग के रूप में भी देख सकते हैं और कणों के रूप में भी देख सकते हैं। तो जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जो प्रकाश होते हैं वो, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उनको फोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये होते हैं। इसीलिए प्रकाश को कहा जाता है कि दो तरह के व्यवहार करने वाली कहा जाता है, क्योंकि ये तरंग और कण दोनों ही तरह के व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है जो बैरोमीटर होता है, यहाँ पर गलती से बोलो हो गया, इसको आप लोग बैरोमीटर पढ़ेंगे। बैरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए होता है? दाब को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? सबसे सशक्त, सबसे शक्तिशाली जो बल होती है वो क्या होती है? नाभिकीय बल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? तो मैंने आपको एक डायग्राम से हमेशा बताती हूँ कि जैसे ये हो गया, हमारी प्रिज्म हो गई, यहाँ से सूर्य की प्रकाश आ गई और ये जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो क्या होता है? इसमें वाइब्ग्योर, इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो इसमें जो रेड कलर की तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है और जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक। अब लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, तो ये क्या होता है? सबसे ऊपर है, तो ये कम विचलित होती है, ये एंगल कम बनाती है। और बैंगनी जो है एंगल अधिक बनाती है, अधिक विचलित होती है। तो विचलन और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो विचलन कम होगा, और विचलन ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। ठीक है। तो किसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है? रेड कलर की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें विचलन जो है कम होगा या ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन में अगर हम देखें तो 373 केल्विन होगा, तभी जल क्या हो जाएगा? उबलना स्टार्ट होगा।